अब प्रश्नावली 2A का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें समीकरण लिखा हुआ है 23H माइनस 29 के बराबर में 98, ठीक ना। और दूसरा समीकरण है 29H माइनस 23 के बराबर में 110। यहाँ इस समीकरण में जो चर है वह एक चर है H और दूसरा चर है K, जिसका वैल्यू हमें निकालना है। तो ये हो गया समीकरण पहला और ये दूसरा, ठीक ना। तो हम वज्र गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण का हल निकालेंगे। क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे सबसे पहले चर का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चर का अनुपात निकालेंगे। तो इस चर को अगर हम ढकते हैं तो लिखेंगे h अंश के रूप में, और हर के रूप में हम इन चरों का गुणांक लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है -29, नीचे है -23, और ये 98 बराबर के उस पक्ष में है, इस पक्ष में लाएंगे और तब लिखेंगे तो हो जाएगा -98। इसी प्रकार से -110, ठीक। फिर बराबर दे करके हम क्या लिखेंगे, माइनस के, क्योंकि हम के को ढकेंगे, के वाले पक्ष टर्म को, तो माइनस के अंश के रूप में। और फिर जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है, 29 है, और यहाँ इस पक्ष में ला करके ये -98 और यह -110 हो जाएगा, ठीक ना। फिर क्या करेंगे, अचर पद को ढकेंगे, तो अंश क्या होगा 1, फिर 23, 29, -29 और -23, ठीक ना। इस प्रकार से लिखेंगे। अब या h बराबर बट्टे, तो क्या करेंगे, इसे और इसे गुना करेंगे, तो कितना है 29 और 29 गुने 1 1 0 यानी 110। तो गुना करेंगे तो 0 एकम 9 गुने 0 0 और 9 इकाई 9, फिर 9 इकाई 9, फिर 2 से गुना करेंगे तो 0 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2, तो कितना हो जाएगा 0 9 9 2 कितना हो जाएगा 11, और ये मिला करके 3, तो 31 90 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 29 हमें गुना करना है लेफ़्ट टू राइट, है ना, इस प्रकार से। तो ये माइनस और ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 31 90, ठीक। फिर अब क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट गुना करेंगे। है -98 और -23, यानी 98 गुने 23, तो 3 8 24 बच गया 2, 9 3 27 और 2 29 हो जाता है। फिर 2 8 16 बचा 1, फिर 9 दूना 18 और 1 19, इस प्रकार से, ठीक ना। 9 दूना 18 1 19, तो यहाँ हो गया 4 9 6 15 और ये दोनों 11 और 1 12 और यहाँ 2, ठीक ना, 22 54, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस हो जाएगा। हम यहाँ माइनस तो देंगे और इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया +22 54, ठीक। फिर बराबर लिखेंगे, और बराबर में क्या है माइनस के बटे, फिर यहाँ भी लेफ़्ट टू राइट गुना करेंगे, यानी 110 और गुने 23, तो यहाँ लिख लेते हैं कितना 110 गुने 23, तो 3 0 0 और 3 इकाई 3 3 इकाई 3, फिर 2 गुने 0 0 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितना हो गया 0 3 और यहाँ 5 और 2, यानी 25 30। चूँकि यहाँ माइनस है तो यह गुणनफल भी माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे -25 30, ठीक। फिर माइनस देंगे और गुना करेंगे राइट टू लेफ्ट, कितना कितना है 29 गुने 98, ठीक ना। तो 8 9 कितना हो जाता है 72, बच गया कितना 7, फिर 8 दूना 16 और 16 और 7 16 7 कितना हो जाता है 23, है ना। फिर 9 9 81 बच गया, 81 का 1 बचा 8, 9 दूना 18 18 और 6 18, 9 दूना 18 होता है ना, 9 दूना 18 और 8 है ना, तो 18 और 8 हो जाएगा 26, ठीक। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4 और ये हो गया 8 और ये हो गया कितना 8 और ये 2, यानी 28 42। तो चूँकि यहाँ माइनस है ना, तो इसका गुणनफल भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना 28 और 42, इस प्रकार से। फिर लिखेंगे बराबर फिर बराबर के बाद एक अंश के रूप में और गुना करेंगे लेफ़्ट टू राइट, यानी 23 गुने 23 गुने 23, है ना। तो 3 तिया कितना हो जाता है 9 और 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6 और ये होगा 4, तो यहाँ कितना हो गया 9 और 9 12 529। तो यहाँ देख रहे हैं ये माइनस है, तो ये भी माइनस हो जाएगा 529, है ना। फिर देंगे माइनस और इन दोनों को गुना करेंगे, यानी राइट टू लेफ्ट, इस प्रकार से गुना करेंगे तो कितना 29 गुने 29, ठीक है। तो 9 9 81 बच गया 8, 9 दूना 18 और 8 26, है ना। फिर 9 2 9 18 बचा 1, 4 और 1 2 दूना 4 और 1 5 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1 और 814 और फिर ये 7 और 1 8, तो यहाँ में माइनस, चूँकि यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा इसका गुणनफल, तो -841, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं।
फिर या h बटे यहाँ पर कितना है 3190 और ये 2254 है, तो घटाएंगे ये ज़्यादा है और ये कम है, तो 10 यहाँ 0 है तो इससे लेंगे तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, फिर यहाँ 8 में से 5 गया तो 3, फिर यहाँ 11 में से 2 गया तो 9 और 2 में से 2 गया तो 0। इधर क्या बचा माइनस k और बट्टे में चूँकि ये माइनस वाला है 25 30 और फिर ये प्लस हो जाएगा माइनस गुने माइनस 2 28 42 है ना, फिर 1 बटे माइनस 5 29 है ना, फिर ये भी प्लस हो जाएगा माइनस गुने माइनस 841। ठीक, तो यहाँ क्या बचा या यहाँ क्या है h बट्टे 936, तो लिखेंगे h बट्टे 936 है ना, फिर बराबर बराबर में कितना है माइनस k लिखेंगे और यहाँ देख रहे हैं घटा होगा 28 42 और ये 25 30 है, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 है ना, फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 1, फिर यहाँ 8 में से 5 घटाएंगे तो होगा 3, तो इतना 2 में से 2 0 हो जाएगा, फिर बराबर बराबर लिखेंगे 1 बटे क्योंकि 841 ज़्यादा है 529 कम है तो प्लस बचेगा, तो 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2 है ना, 11 में से 9, फिर यहाँ पर 4 यानी 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3 में से 2 गया तो 1 है ना, फिर 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 3। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब क्या है या, तो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 312 है, 1 312, यहाँ भी 1 312 है ना, और यहाँ पर 3 312 है ना, 3 312, तो यहाँ पे हमें मिला h बट्टे में 3 बराबर में माइनस k बट्टे में 1 बराबर 1 बट्टे 1 है ना, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि h बट्टे 3 बराबर में 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक ना, इस प्रकार से, तथा माइनस k बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे 1 है ना, तो k का वैल्यू हम करेंगे तो कितना k बराबर हो जाएगा माइनस 1। ठीक ना, अतः कितना h बराबर 3 और k बराबर माइनस 1 है ना, तो इस प्रकार से h बराबर 3 हो गया और k बराबर माइनस 1। ठीक, तो ये है वज्रगुणनखंड विधि द्वारा। वज्रगुणनखंड विधि बहुत ही आसान विधि है, आप इससे हल करो है ना, एक बार समझ ले तो ये बहुत ही आसान विधि है। ठीक, और कोई विधि में आपको हल चाहिए समीकरण युग्म का तो आप कमेंट में लिखे, मैं उसमें ज़रूर आपको बना करके दे दूँगा। ठीक, तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पहला समीकरण है 7x प्लस 4y बराबर में 10। ठीक ना, और दूसरा समीकरण है 35 बटे 2x प्लस 12y बराबर में कितना 25। ठीक ना, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम दूसरे समीकरण में देखें तो x का गुणांक एक भिन्न संख्या है। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि भिन्न को अवॉइड करें और उसे पूर्णांक में चेंज करें ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। आप ऐसे गुणांक को भिन्न के रूप में ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा यहाँ की आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप क्या करो कि पहले उसे पूर्णांक में चेंज करो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बटे में 2 है ना, इस 2 को हटाने के लिए अगर हम पूरे दोनों पक्ष में 2 से गुना कर दें तो ये हट जाएगा है ना। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से लघुत्तम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं और या फिर दोनों में गुना करके भी आप कर सकते हैं। ठीक ना, तो आपको जैसे करना है करो, मैं क्या करता हूँ कि दोनों पक्ष में 2 से गुना कर दूंगा। ठीक ना, तो क्या लिखूंगा 2 गुने 35 है 35 बटे 2 है ना x। तो अगर हम इस पक्ष में करते हैं तो इस पक्ष में 2 टर्म है, एक ये और एक ये, तो दोनों में गुना करना पड़ेगा, प्लस 2 गुने 12y और उस पक्ष में भी गुना करूँगा 2 गुने 25, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा 35x प्लस 12 दूना 24y बराबर में 50। ठीक ना, तो इस प्रकार से समीकरण है। तो हम पुनः इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं 7x प्लस 4y और 10, क्योंकि बराबर के दाएं पक्ष में हम बाएं पक्ष में ला करके लिखेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा और बराबर में 0। ये समीकरण 1 था और 1 है। फिर इसे भी हमने यहाँ मॉडिफाई करके लिखा है ना, भिन्न था तो उसे हम पूर्णांक में बदल करके लिखें और इसे हम लिखेंगे तो कितना होगा 35x प्लस 35x प्लस 24y और 50, क्योंकि बाएं के बराबर के दाएं पक्ष में ना, बाएं पक्ष में माइनस हो जाएगा। ठीक, बराबर में 0, समीकरण 2। इस प्रकार से हम भिन्न को एवॉइड करके लिख सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे कैसे है ना, जैसे करते हैं वज्रगुणनखंड विधि द्वारा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले चर
है ना। चर का अनुपात कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से एक हाथ से ढकेंगे, जिसको ढकेंगे अंश बनाएंगे, यानी x को ढक के x का अंश हो गया, और जो दिख रहा है 4, इसका गुणांक इसमें 24, फिर इसमें -10 और फिर ये -50, ठीक ना। इस प्रकार से आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख लेता हूँ इस तरीके से, ठीक। फिर बराबर लिखेंगे, फिर y वाले टर्म को ढकेंगे और अंश के रूप में -y, और हर के रूप में x के गुणांक दिख रहे हैं तो x के गुणांक, और यहाँ -10 दिख रहा है और यहाँ -50, ठीक। इस तरीके से फिर बराबर देंगे, अचर पद को ढकेंगे और अंश के रूप में 1 लिखेंगे, ठीक ना। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए छोटा सटा के लिख रहा हूँ, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक ना। तो 1 है ना, 1, और देख रहे हैं इसका गुणांक कितना हो गया 7, फिर इसका गुणांक हो गया 35, और यहाँ y का गुणांक 4, यानी जो दिख रहा है ना संख्या में अचर यानी गुणांक, चर को छोड़ के 24, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट गुना करेंगे, फिर माइनस देके राइट टू लेफ्ट तीनों में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं या x बटे कितना 4 गुने 50, -50 तो माइनस हो जाएगा, और 4 गुने 50 करेंगे तो यानी 200 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस देंगे, सॉरी माइनस और फिर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट गुना करेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये माइनस है ना। -10 गुने 24 तो यानी -240 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर। फिर यहाँ -y है, -y लिखेंगे, फिर यहाँ भी लेफ़्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ़्ट, ठीक। तो यहाँ 7 × 5 = 35 होता है, तो -350 हो जाएगा, ठीक। और फिर ये भी माइनस है तो ये भी 350 हो जाएगा, माइनस देंगे और फिर लिखेंगे, माइनस दे करके लिखेंगे कितना 350, ये भी हो जाएगा, तो -350 इस प्रकार से हो जाएगा। फिर बराबर देंगे और इसे गुना करेंगे, ठीक, लेफ़्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ़्ट, ठीक, इस तरीके से। तो 7 गुने 24, तो 7 गुने 24 एक अंश के रूप में, 7 गुने 24 7 चौके 28, 7 चौके 28 है ना, 7 चौके 28 और 28 का 8 बच गया 2, 7 दूना 14 और 2 16 हो जाएगा। फिर माइनस देंगे, फिर लिखेंगे गुना करेंगे 4 गुने 35, तो 35 दूना 70 होता है ना, और 70 दूना 140, तो क्या हो जाएगा 4 0, ठीक ना, 140 इस तरीके से। या x बटे यहाँ -200, फिर ये माइनस और ये माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा 240 बराबर -y देंगे, ये 35 है, -350 है, और माइनस प्लस होकर के 350 है बराबर। यहाँ हम देख रहे हैं 168 और 140 है ना, 168 - 140 तो कितना हो जाएगा, मुझे लगता है 28 हो जाएगा, है ना, देख लो। फिर यहाँ पर x बट्टे यहाँ कितना है 200 प्लस 240, तो ज़्यादा ये है, यहाँ तो माइनस प्लस है, घटाव होगा, और बचेगा किस में से ज़्यादा कितना है प्लस है ना, तो कितना बच गया 240 में से 200 घटाएंगे तो 40 बराबर यहाँ देख रहे हैं -y है, और बट्टे में -350 और फिर प्लस भी 350, कुल मिला करके 0 बराबर में 1/28, ठीक। तो चूँकि x बट्टे 40 बराबर 1/28, या क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो x बराबर 40/28 है ना, तो 4 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कितना हो गया 10 चौके 40 और 7 चौके 28, तो कितना बचा 10/7 है ना, इस तरीके से। तथा y बट्टे 0 बराबर में 1/28 है ना, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में किसी भी पूरी दुनिया से गुना की जाए तो 0 ही हो जाएगा, है ना, तो y बराबर कितना डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, ठीक। अतः x बराबर हो गया 10/7 और y बराबर हो गया 0। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक ना, जिसमें पहला समीकरण है x/4 प्लस में y/5 प्लस 1 बराबर में 23, फिर दूसरा समीकरण है x/5 प्लस y/4 बराबर में 23। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चर का जो गुणांक है वह एक भिन्न संख्या है, दोनों समीकरण में चर का गुणांक क्या है भिन्न है, तो भिन्न को भी हम यूज़ कर सकते हैं वज्र गुणनखंड विधि में, बट क्या होगा कि कैलकुलेशन यहाँ जटिल हो जाएगा, तो हम ज़्यादा क्या करते हैं कैलकुलेशन जटिल ना बने इसलिए भिन्न को अवॉइड करते हैं, उसे पूर्ण में चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। हम यहाँ इसे पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं और भिन्न के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। तो मैं इस सवाल को भिन्न के रूप में ही रखते हुए बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक ना।
तो इस प्रकार से हम समीकरण को लिख सकते हैं x/4 प्लस y/5। अब ये 23 जो बराबर के उस पार है, ये एक अचर है और ये भी एक अचर है, तो दोनों जगह अचर है, तो हम क्या करेंगे, अचर को इकट्ठा कर लेंगे। तो 23 को इस पार ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस में 1 है, तो टोटल मिला करके -22 हो जाएगा, ठीक ना। -22 बराबर में 0, ये समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण है x/5 प्लस में y/4 और उस 23 को हम इस पार ला करके लिखें तो इस प्रकार से 23 हो जाएगा बराबर में 0, समीकरण 2, ठीक ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि चरों का अनुपात इस प्रकार से निकालेंगे। चूँकि हम x को ढक रहे हैं तो x को अंश बना के लिखेंगे। इसका गुणांक कितना हो गया 1/5, ठीक। इसका गुणांक कितना हो गया 1/4, ठीक। इसका गुणांक हो गया -22 और यहाँ सॉरी ये अचर पद 22 है और इसमें अचर पद कितना है 23 है, ठीक। इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर वही प्रक्रिया है, y को ढकेंगे तो -y को अंश बनाएंगे, ठीक। और यहाँ x और पहले समीकरण में x का गुणांक है 1/4 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 1/5, ठीक। और अचर पद 1 है, पहले समीकरण में -22 और दूसरे समीकरण में -23। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। बराबर देंगे, अचर पद को ढकेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें x का गुणांक 1/4 और इसमें 1/5, फिर यहाँ पर 1/5 और यहाँ 1/4, ठीक ना। ये कितना 1/4, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक ना। भिन्न के रूप में भी हम इसके गुणांकों को यूज़ कर सकते हैं, है ना। फ़र्क कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा जटिल होगा। अगर आपको कैलकुलेशन जटिल बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आसान बनाना है तो पूर्णांक में चेंज करके कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक ना। एक ये भी सवाल हम देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, या x/, इससे फिर लेफ्ट टू राइट गुना करेंगे तो ये होगा -23/5, ठीक ना। और माइनस देंगे और लिखेंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा -22/4, इस तरीके से। फिर बराबर में -y/, इसे लेफ़्ट टू राइट भिन्न और ये पूर्णांक, ठीक। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -23/4 और इन दोनों को माइनस दे करके गुना करेंगे तो -22/5 हो जाएगा। इस तरीके से हो सकता है गुना, बराबर 1/, यहाँ 1/4 गुने 1/4 यानी 1/, हो जाएगा 16, ठीक। फिर माइनस लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट यानी 1/5 गुने 1/5 तो हो जाएगा 1/25। इस प्रकार से इसके गुणनफल मिलेंगे, है ना। और यहाँ पे स्पेस कम है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया x, या x/, यहाँ हम देख रहे हैं कि कितना -23/5 प्लस 22/4, है ना, बराबर -y/, कितना है -23/4 प्लस 22/5 हो गया, ऐसे, ठीक। बराबर 1/, क्या दिख रहा है हमें, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। तो दोनों एक इवन और ओड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 - 16/16 गुने 25, इस तरीके से, है ना। इसका एलसीएम हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ x/, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 20 होगा। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना -4 × 12, 4 दूना 8 और 1 9, इस तरीके से। फिर प्लस 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, इस प्रकार से, ठीक ना। इसके बट्टे में ये और इसके बट्टे में ये, ठीक है, बराबर। फिर है -y/, इसे गुना करेंगे तो इसका भी लघुत्तम कितना हो जाएगा 20, ठीक ना। अब इसमें गुना करेंगे तो 5 × 15, 15 का 5, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 1 11, इस प्रकार से प्लस 88, इस तरीके से, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, है ना। 5 × 15, 15 का 5, बच गया 1, 5 दूना 10, 1 11, बराबर 1/, कितना है ये देखिए 25 में से 16 घटाया तो 9/16 गुने 25, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ x/, कैलकुलेशन भिन्न का जो जोड़ घटाव है वो आपको आना चाहिए यहाँ, या x/, कितना हो गया, इसे सॉल्व करने पे आएगा 18/20, बराबर कितना हो गया यहाँ -y/, इसे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे माइनस बचेगा, क्योंकि 115 ज़्यादा है ना, इसलिए माइनस ज़्यादा हो गया। तो 15 में से 8 गया तो 7, ठीक ना, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक। फिर 10 में से 8 गया तो 2, 27/20,
यहाँ हो गया 1/9 और यहाँ 25 16 गुने 25 जो हो जाएगा कितना होगा 4 चौका 16 यानी 400 हो जाएगा, यानी 4 को 25 मिल करके 100 है ना, तो 16 को 25 मिल करके कितना 400 हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसमें अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, कैंसिल कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है और यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक। यहाँ हम देखें तो 9 है, यहाँ 3 गुना है और यहाँ 2 गुना है, ठीक। तो इस प्रकार से x/2 2 बचा, ये 20 खत्म, बराबर माइनस वाई बट्टे यहाँ पर 3 बचा है ना, बराबर यहाँ पर हम इसे यहाँ पर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 20/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि x/2 बराबर आया माइनस सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है, -3 होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ना। तो x/2 बराबर में y/3 और बराबर में 20/1 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर हम इसे बराबर करें तो x बराबर हमें कितना हो जाएगा 40 मिल जाएगा और तथा y बराबर हमें कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से x बराबर 40 और y बराबर 60 इस समीकरण के हल मिलेंगे, ठीक। अब हम इसी सवाल में क्या करेंगे कि इस भिन्न को पूर्णांक में चेंज कर देंगे और तब इस समीकरण को हल करेंगे, ठीक ना। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसे में जटिलता दिखता है ज़्यादा या वैसे में जटिलता ज़्यादा दिखता है, ठीक ना। तो आप इसे नोट कर लें। तो अब हम इसी सवाल को है ना फिर से बनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे चर के गुणांक को पूर्णांक में चेंज कर लेंगे पहले, ठीक ना, पूर्णांक में चेंज करेंगे, ठीक। तो पहले समीकरण में क्या है x/4 है और y/5 और +1 और बराबर में कितना है 23। तो यहाँ पे हम इसे इसी प्रकार से लिख सकते हैं y/5 और इसे फिर से इधर ले आकर के है ना माइनस कितना 22 बराबर में 0, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इसे लघुत्तम लेकर के सॉल्व करेंगे, इसका हल कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो टोटल का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इससे भाग देंगे तो 5x, इससे भाग देंगे तो बचेगा 4, ऊपर में गुना करेंगे तो 4y, ठीक, और माइनस माइनस तो 20 गुने 22 तो कितना हो जाएगा 44 0, ठीक, बराबर में 0। तो यहाँ हो गया 5x + 4y माइनस 44 0 गुने, अब चूंकि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ है ना, तो 20 गुने 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक। तो ये हो गया समीकरण 1, ठीक। इस प्रकार से हम भिन्न यानी चर के जो गुणांक है भिन्न में थे, अब हम उसे पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। सेम चीज़ इसके साथ भी हम कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से इस समीकरण के जो चर के गुणांक है उसे भी हम पूर्णांक में चेंज करेंगे, ठीक ना। तो क्या कर लेंगे x/5 + y/4, अब इसे इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 23 -23 बराबर में 0, ठीक। एलसीएम क्या होगा 20 हो जाएगा। 5 से इस लघुत्तम में भाग देंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 से ऊपर में गुना करेंगे 4x प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 5 और 5 से ऊपर में गुना करेंगे तो 5y और इससे क्योंकि इसका हर 1 है तो टोटल से गुना हो जाएगा उसमें, तो हो जाएगा कितना 460 हो जाएगा। अब गुना कर लो बराबर में 0, ठीक। या अब हम क्या करेंगे, ये चूँकि ये सभी को बांध रखा है ये 20, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 के साथ, तो क्या मिलेगा 4x + 5y माइनस कितना 60 बराबर 460 बराबर में 0, ठीक। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से जब भी किसी समीकरण का चर है ना, किसी समीकरण में चर का गुणांक भिन्न है तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे कि पूर्णांक गुणांक में चेंज कर लेंगे, ठीक। तो आप इसे नोट करें। तो चर के गुणांक को पूर्णांक में चेंज करने पर हमें पहला समीकरण मिला 5x + 4y है ना माइनस 440 बराबर 0, ये समीकरण 1। और दूसरा समीकरण मिला हमें 4x + 5y माइनस कितना 460 बराबर में 0, समीकरण दूसरा, ठीक। तो इस प्रकार से हम चेंज कर लिया करेंगे हमेशा भिन्न गुणांक को है ना पूर्ण गुणांक में, ठीक ना, या पूर्णांक गुणांक में। तो अब हम क्या करेंगे x y का वैल्यू निकालेंगे है ना, कैसे उसी वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। तो x को ढकें तो x का अंश बट्टे 4, यहाँ 5, यहाँ -440 फिर -460 इस तरीके से। फिर y के टर्म फिर y वाले को ढकेंगे तो अंश हो गया -y/4 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ -440 है और यहाँ -460 है, ठीक ना। इस तरीके से फिर अचर पद को ढकेंगे, अंश देंगे 1 और बट्टे में क्या होगा हर है 5 और यहाँ 4 और यहाँ 4 और यहाँ 5, या x बट्टे लेफ्ट टू राइट गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस हो जाएगा,
तो 0 गुने 4 तो 0, फिर 4 6 चौके 24, बच गया 2, 4 चौका 16 और 2 18। इस प्रकार से माइनस यहाँ है ना, फिर माइनस देने के बाद क्योंकि ये भी माइनस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो है ना 0 पंचे 0, 4 पंचे 20, फिर 0 बच गया 2, 4 पंचे 20 और 2 22। इस प्रकार से ठीक, फिर बराबर माइनस वाई बटे, फिर इन दोनों को गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, ठीक, पहले क्योंकि माइनस है तो 5 0 पंचे 0 हो जाएगा, फिर 5 छक्के 30 हो जाएगा, बच गया 3, फिर 4 पंचे 20 और 3 23 हो जाएगा, ठीक ना, ये कितना है 23। फिर माइनस देंगे, फिर इसे आपस में गुना करेंगे तो 0 चौका 0, फिर 4 चौका 16, फिर 6 बच गया 1, 4 चौका 16 और 1 17, ठीक ना, और जो कि माइनस है तो यहाँ भी माइनस, फिर बराबर 1 बटे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 पंचे 25 माइनस 4 चौके 16, यहाँ हो गया 8 माइनस 18 40, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2200, फिर बराबर माइनस वाई है और बट्टे में है माइनस 2300 है ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 17 और 60, बराबर बराबर में कितना होगा 1 बटे 25 में से 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, ठीक ना। या में क्या हो गया x बटे, अब यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस तो घटाव होगा है ना, तो ये ज़्यादा है और ये कम है ना, तो 0 में से 0 घटाएं तो 0, फिर 4 0 में से 4 यानी 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 है ना, फिर यहाँ पर कितना है 10 में से, तो फिर यहाँ 11 में से है ना 11 बचा ना, क्योंकि 1 इसे मिला तो यहाँ 1 बचा, इससे लेगा तो 11, और 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो गया, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक, कितना होगा 3 होगा, वो भी प्लस में, फिर बराबर देंगे माइनस वाई है बट्टे में, चूँकि यहाँ 2300 ज़्यादा है ना, तो इसमें से बचेगा माइनस बचेगा, ठीक, तो पहले ही हम माइनस देते तो माइनस बचेगा, तो चूँकि 23 ज़्यादा है माइनस 23 है इसलिए माइनस ज़्यादा हो गया, तो 0 में से 0 घटाएं तो 0, ठीक, फिर 0 में से 6 घटाएं यानी 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 होगा, ठीक, यहाँ पे 2 बचा क्योंकि इसे मिला है, तो 2 में से कितना घटाना है 7, तो 2 यानी 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 5, समझ में आया ना, 5 बचेगा, फिर यहाँ 1 है ना, क्योंकि इसे मिला तब ना 12 हुआ, तो इसे 1 और 1 में से 1 घटा तो खत्म, फिर बराबर 1 बटे 9, ठीक, या यहाँ हम देख रहे हैं एक 9 है और यहाँ 60 गो 9 है, क्यों आप कर सकते हो, फिर यहाँ देख रहे हैं यहाँ हम 40 गो 9 है, ठीक, तो यहाँ x बटे 40 बराबर, क्योंकि यहाँ माइनस ऊपर भी और नीचे भी है तो कैंसिल आउट हो जाए, तो y बटे कितना बचा 60 बराबर में 1 है ना, अब यहाँ चूँकि x बराबर x बटे 40 बराबर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर 40 हो जाएगा, तथा y बटे 60 बराबर में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके y बराबर 60 होगा, अतः x बराबर कितना 40 और y बराबर 60, ठीक, तो वही आंसर आया है ना, तो ये रहे, तो एक बार हमने क्या किया कि इस समीकरण के जो चर है उसके गुणांक को भिन्न के रूप में यूज़ किया है ना, तो देखा कि कैलकुलेशन थोड़ा जटिल हो जाता है ना, फिर हमने क्या किया उसी समीकरण के जो चर है उसके गुणांक को पूर्णांक में चेंज किया, तब इस समीकरण को हल किया, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, फ़र्क ये है कि कैलकुलेशन थोड़ा जटिल हो जाएगा, अगर आपको जटिल कैलकुलेशन नहीं चाहिए तो भिन्न गुणांक को पूर्णांक में चेंज कर लो है ना, और तब सॉल्व करो, आपके कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा और कोई फ़र्क होने वाला नहीं, ठीक, तो आप इसे नोट कर सकते हैं।